आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डाउटनेट। हमारा आज का क्वेश्चन है इंसुलिन किसके द्वारा स्त्रावित होता है। ठीक है, तो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है कि जो इंसुलिन होता है वो किसके द्वारा स्त्रावित होता है। पहला विकल्प हमारा अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं के द्वारा, दूसरा विकल्प हमारा अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं के द्वारा, तीसरा विकल्प हमारा प्लीहा के द्वारा और चौथा विकल्प हमारा ग्रास नली की श्लेष्मिका के द्वारा। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी, इंसुलिन की, कि इंसुलिन के किसके द्वारा स्त्रावित होता है। ठीक है, तो इंसुलिन, जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है। किसके द्वारा स्त्रावित होता है ये, अग्नाशय ग्रंथियों के द्वारा क्या होता है, ये स्त्रावित होता है। कौन, इंसुलिन। ठीक है, तो वो कैसे होता है, जैसे अग्नाशय क्या है, अग्नाशय एक तरीके की ग्रंथि है। ठीक है, तो ये एक मिश्रित ग्रंथि है। जो अग्नाशय ग्रंथि है ये मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है ये, मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, इतना है समझ में, कैसी है ये, मिश्रित ग्रंथि है, जिसमें अंतःस्त्रावी एवं बहिःस्त्रावी ग्रंथि दोनों होते हैं, यानी कि दोनों भाग होते हैं। इसमें अंतःस्त्रावी भी होता है और बहिःस्त्रावी भी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो इंसुलिन होता है, अब ये बताना है कि अग्नाशय ग्रंथि में किसके द्वारा होता है। तो अग्नाशय ग्रंथि में 3 तरीके की कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, यानी कि 3 तरीके की कोशिकाएं होती है। वो कौन कौन सी होती है वो मैं आपको बता देती हूँ, किसमें, अग्नाशय में। तो लिख लेते हैं अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, तो इसमें 3 तरीके की कोशिकाएं होती है। एक होती है हमारी अल्फा कोशिकाएं, क्या होती है, अल्फा कोशिकाएं। ठीक है, और दूसरी होती है हमारी बीटा कोशिकाएं। कौन सी होती है, बीटा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं। और तीसरी होती है हमारी गामा कोशिकाएं। क्या होती है, गामा कोशिकाएं। ठीक है, इतना है समझ में, कौन कौन सी होती है, 3 तरीके की कोशिकाएं होती है। एक अल्फा कोशिका, एक बीटा कोशिका और एक गामा कोशिका। जो अल्फा कोशिका होती है वो बड़ी होती है, बड़ी और परिधीय कोशिका होती है। जो अल्फा कोशिका होती है जो ग्लूकेगॉन हार्मोन स्त्रावित करती है। कौन सा हार्मोन स्त्रावित करती है, जो ये अल्फा कोशिकाएं होती है ये करते हैं ग्लूकेगॉन। ठीक है, ये हार्मोन स्त्रावित करते हैं और ये क्या होते हैं, बड़ी होती है। ठीक है, और वही मैं बात करूँ किसकी, बीटा कोशिकाएं की। जो बीटा कोशिकाएं होती है ये छोटी केंद्रीय कोशिकाएं होती है। कैसी कोशिकाएं होती है ये, बीटा कोशिकाएं जो होती है छोटी केंद्रीय कोशिकाएं होती है। ठीक है, जो क्या करती है, जो इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन करती है, या ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये छोटी केंद्रीय कोशिकाएं होती है वो इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित करती है। क्या करती है ये, इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित करती है। ठीक है, वहीं मैं बात करूं किसकी, गामा कोशिकाएं की। जो गामा कोशिकाएं होती है ये मध्यवर्ती कोशिकाएं होती है, यानी कि बीच में होती है। कैसी कोशिकाएं होती है ये, मध्यवर्ती कोशिकाएं होती है जो गामा कोशिकाएं होती है। ठीक है, जो सोमेटोस्टेरोन स्त्रावित करती है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन ये था कि इंसुलिन किसके द्वारा स्त्रावित होता है। ठीक है, तो मैंने बताया कि इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है और अग्नाशय ग्रंथि में बीटा कोशिकाओं द्वारा। ये कैसी होती है, छोटी केंद्रीय ग्रंथि होती है जो क्या करते हैं, इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित करती है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला विकल्प क्या है, अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं के द्वारा। तो ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि जो अग्नाशय अल्फा कोशिकाएं होती है ये क्या करते हैं, ग्लूकेगॉन हार्मोन स्त्रावित करती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, गलत है। दूसरा है हमारा अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं के द्वारा। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इंसुलिन स्त्रावित होता है वो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं के द्वारा ही स्त्रावित होता है, क्योंकि ये क्या होती है, छोटी केंद्रीय कोशिकाएं होती है। ठीक है, तीसरा है प्लीहा के द्वारा। ये भी गलत है, क्योंकि प्लीहा के द्वारा इंसुलिन स्त्रावित होता ही नहीं है। तो किसके द्वारा होता है, वो होता है अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं के द्वारा। चौथा है हमारा ग्रास नली की श्लेष्मिका के द्वारा। ये भी गलत है, क्योंकि जो इंसुलिन होता है वो ग्रास नली की श्लेष्मिका के द्वारा नहीं होता। तो किसके द्वारा होता है, ये होता है अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित होता है, क्योंकि वे क्या होती है, ये छोटी केंद्रीय
कोशिकाएं होती है, क्योंकि जो अग्नाशय ग्रंथि होती है एक तरीके की क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी भी होती है और बहिःस्रावी भी। ठीक है, तो यही था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।